तो ये एक अनुपम उदाहरण है किसी भी पार्टी के लिए समझने के लिए कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। ऐसा बालू जी हमारे कोहिनूर के हीरा हैं। सभी समाज को लेके और सभी युवाओं को कार्यकर्ताओं के लेके अगर साथ चल रहे हैं तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। अगर इनको कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का विधायक का मौका देती है चुनाव के, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जनता का रुख इस बार रिपीट में कांग्रेस की सरकार को लाना है। गुमराह कर देते हैं, बोड़े लोग हैं, बोड़ो लोग जो है गुमराह में आ जाते हैं, लेकिन काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है और एक बार भंडा फूटेगा इनका। पार्टी टिकट देंगी तो लड़ेंगे, जिसको भी लेंगी उसके साथ रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। शहर देहात गांव ढाणी सब जगह राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय हैं। आज राजसमंद विधानसभा के महासतियों की मादड़ी में कांग्रेस के दावेदार बालूलाल जी गुजर की एक बड़ी जनसभा हुई। इस जनसभा में आसपास की ग्राम पंचायतों के लोग आए और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे अजय जी गुजर। आपसे मेरा ये सवाल है कि एक ऐसी सोच बन गई है या ऐसी कहा जाता है कि बीजेपी तो धार्मिक पार्टी है और कांग्रेस नहीं, ये जो विरोधाभास है क्यों है? देखो क्या होता है, एक रावण जो था वो भी राम को बड़ा मानता था। आज धर्म के माध्यम से अगर हम अपने इस देश को बांट देंगे तो ये आने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा जीवन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि हमने धर्म को बांट दिया। नहीं, जैसे मेरा ये सवाल है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सभी धर्म के लोग शामिल हैं। कांग्रेस में मुस्लिम हैं, हिंदू भी है, सब तरह के लोग हैं, दूसरे सिख ईसाई, वही बीजेपी में भी सभी धर्म के हैं। तो फिर इस तरह की धर्म की बातें केवल पर्टिकुलर हिंदू मुस्लिम की क्यों की जाती है? देखो, जिन लोगों के पास जनता जनार्दन एक भोली है, किस प्रकार उनको भटकाया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक धार्मिक देश है और यहाँ धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो 80% हमारा हिंदू एक समाज है जो धर्म से जुड़ा हुआ। तो हमारी जनता जो है वो उसको धार्मिक भावना के आधार पे उसको केस कर लिया जाता है, जबकि धर्म का नाम से कोई किसी को हम धर्म के नाम से हम किसी को एक समय तक हम उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन धर्म हमारा एक आंतरिक शक्ति है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। कब किस शक्ति को कहाँ यूज करनी चाहिए ये एक हर व्यक्ति इस धर्म से जुड़ा व्यक्ति जानता है। हम हर समय लोगों की भावनाओं से खेलेंगे तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक जैसे वो 1947 का बंटवारा कैसा, ऐसा इस देश आज़ाद होने के बाद भी हम एक गुलामी का एक संकेत महसूस करेंगे कि भाई आज हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। तो हिंदुत्व का किसी को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह हिंदुत्व और हिंदुत्व से जुड़ी हुई भावना आज भी मौजूद है, क्योंकि हमारा धर्म कहते हैं ना, जो राखे धर्म को ताई राखे करता। तो आज हमारे इस मेवाड़ में ये उदाहरण देखने को मिलता। महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी वो धर्म की लड़ी, धर्म की आस्था को मजबूत करने की, जिसमें 36 कौम का सहयोग था। तो ये एक अनुपम उदाहरण है किसी भी पार्टी के लिए समझने के लिए कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए और राजनीति करी जाए, एक विकास की राजनीति करी जाए, युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीति करी जाए। आने वाला समय एक बहुत बड़ा रोजगार और बेरोजगारी को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस प्रकार हम, जैसे आज हमारे जो आदरणीय हमारे जो मेवाड़ के जो नेता हैं सीपी जोशी, वो एक अनुपम उदाहरण है जो दिन रात किस प्रकार से हमारे मेवाड़ का युवा कैसा हम आगे बढ़े, कैसे युवा शिक्षित हो। लेकिन आज हमारी सबसे बड़ा हमारे एक आज मुख्य रूप से महासती की मादड़ी में आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बालू जी गुजर की जो जनसभा थी, कैसा लगा, क्या जनता का रुख है? देखो, एक कार्यकर्ता बालू जी कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और देखो कोई भी ना कोई, जैसे हम लोग जो माला पिरोते हैं उसमें एक पेंडल होता है, पेंडल इस प्रकार से माला में मोती भी होते हैं। जो पेंडल जो होता है वो सब मोतियों की शोभा बढ़ाता है। ऐसा बालू जी हमारे कोहिनूर के हीरा हैं। सभी
समाज को लेके और सभी युवाओं को कार्यकर्ताओं के लेके अगर साथ चल रहे हैं तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात रही कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ऐसे एक युवा और ऐसे जुझारू और एक ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को पाके और अगर इनको कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का विधायक का मौका देती है चुनाव के, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और युवाओं के लिए एक नया भविष्य का संचार होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से आज एक तो धर्म की जो बात है उस धर्म को भी समझने की ज़रूरत है, और दूसरी बात आपने बालूजी गुजर के लिए कहा है कि निश्चित तौर पर आपकी जो पहल है ये आने वाले विधानसभा चुनाव के में कितनी बरकरार रह पाती है तो भविष्य बताएगा। लेकिन सभापति जी, आप पिछली सभा में भी गए, यहाँ पे भी आए, तो जो जनता का रुख क्या दिख रहा है? जनता बहुत खुश है। जनता का रुख इस बार रिपीट में कांग्रेस की सरकार को लाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई वो सब फ्लॉप हो गई। लेकिन आज बालूजी की सभा है, सने मिलन, इसमें भी आपने देखा कितनी जनता इकट्ठी हुई है और सभी खुशी से झूम रहे हैं। बिल्कुल, ये सभापति जी की बात है। आप ये बताओ कि यह जो सभा किस तरह रही? यहाँ रही कांग्रेस पार्टी के लिए आगे लिए मजबूती के लिए, और कांग्रेस ने सभी एकजुट हुए, कांग्रेस ने जीता वाला पक्ष में थी। तो कई लाग रहे हो सब, दूसरा जो दावेदार भी न रही है, कार्यकर्ता भी न रही है, लेकिन हर बार यूँ रहे कटन कटे मन मुटाव रही जा, तो यो मन मुटाव अण में भूल पाई अण में देखो साहब, पार्टी जो निर्णय कह रही मांग कर रहा, पार्टी निर्णय कह रही जो बांध हम नहीं, निर्णय बाद में भी पार्टी एकजुट रह पाई? हाँ, पार्टी एकजुट रहे मामा, जिन्हें पार्टी टिकट दी बोले नारे रे अम्मा, कांग्रेस पार्टी रे, और कांग्रेस बालूजी ने टिकट की मांग कर रहा, और दूसरा भी मांग कर रहा है जो पार्टी निर्णय कह रही उन्हें मंजूर कह रहा। लेखराज जी, आपके विचार? हमारा तो विचार है कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो, जैसे बालूजी दावेदार कर रहे हैं, टांग साहब हो, चाहे चुनलाल जी हो, चाहे हमारे भट्ट साहब हो, चाहे कोठारी साहब हो, कोई भी हो, जो अब जैसे बालूराम जी ने मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जनता रो कई रुख दिख रहा है। जनता को रुख 100% अब की बार परिवर्तन है। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, जो भी काम किया कांग्रेस के हैं, पानी पी रहे कांग्रेस का, खारी फीडर लाए, आचार्य नाच लाए और पानी लाए, अब वो डबल कर रहे हैं, 2.5 गुना पानी आएगा, वो भी सीबी साहब कर रहे हैं। बागेट नगर शिवन में गया, टाटोल बंदाया, चिकलवास बंदाया, ये बंदाया। आप काम गिना रहे हो, लेकिन फिर भी जीत बीजेपी रही है, ये क्या मान? ये है कि ये लोग गुमराह करने के अंदर उस्ताद होते हैं। ये लोग क्या है कि धर्म के नाम पर, कोई किसके नाम पर इन लोगों को गुमराह कर देते हैं। बोड़े लोग है, बोड़ो लोग जो है गुमराह में आ जाते हैं, लेकिन काट के आंटी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है, और एक बार भंडा फूटेगा इनका, और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। इस बार जीतेगी? इस बार जीतेगी। बालू जी, जैसे आपकी वहाँ पे भी मैंने पहली सभा में बात की, लगातार बात भी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। आज महासतियों की मादरी दूसरा छोर है, कैसा लगा यहाँ? ठीक है, अच्छा रहा, जनता का समर्थन अच्छा रहा, पॉजिटिव लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है, और पार्टी टिकट देंगी तो लड़ेंगे, जिसको भी लेंगी उसके साथ रहेंगे। आपकी सभा में एक सबसे विचित्र ये चीज़ देखी जा रही है कि दूसरे दावेदार भी आपके साथ साथ इन सभा में आ रहे हैं, ये एक काफ़ी अलग दिख रहा है। सब है ना, हमने ठहराया हुआ है, जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देंगी उसके साथ रहेंगे। ये मुख्य रूप से देखो दावेदार हैं बालूजी गुजर, और उनकी एक ही बात हर सभा में मुख्य रूप से की जा रही है कि जिसे भी टिकट पार्टी देगी उसके साथ वे हैं, और वे खुद दावेदारी कर रहे हैं, और मुख्य रूप से उन्हें टिकट मिलता है तो उन्होंने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।